दोस्तों, प्राचीन समय से ही आसमान को निहारते मनुष्यों ने दूसरी दुनिया की कल्पनाएं की हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह हैं, वहां सिर्फ अकेले पृथ्वी पर तो जीवन नहीं हो सकता। ये और बात है कि शायद हम कभी कहीं दूसरी जगह जीवन नहीं खोज पाएंगे। पृथ्वी से बाहर जीवन जीने लायक ग्रहों की खोज निश्चित रूप से सबसे बड़ी मानव खोज होगी और मानव जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी भी है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि आने वाले 1000 सालों के दौरान हमें किसी जीवन जीने लायक ग्रह की खोज करनी ही होगी, क्योंकि हम इंसान तेजी से पृथ्वी को नष्ट करते जा रहे हैं। अनेकों गैर जिम्मेदार देश बड़ी संख्या में परमाणु बम बना रहे हैं, या कभी किसी उल्का आदि की टकराट से भी पृथ्वी पर तबाही आ सकती है, जिससे संपूर्ण मानव जाति नष्ट हो सकती है। इंसानों की नस्ल के खत्म होने का अर्थ है उस ज्ञान और समझ का खत्म होना जो ज्ञान और समझ हमने लाखों वर्षों में हासिल की है। इसलिए हमें पृथ्वी से बाहर एक ऐसे ग्रह को जरूर खोजना चाहिए जहां कुछ इंसानों को भेजकर हमारी नस्ल और हमारे द्वारा सीखे गए ज्ञान को बचाया जा सके। हम चंद्रमा तक गए हैं और मंगल पर जाना हमारा सपना है। हम जानते हैं कि ना ही चंद्रमा पर जीवन बसाया जा सकता है और ना ही मंगल ग्रह पर, लेकिन बाकी के ब्रह्मांड की दूरियां हमारी औकात से बहुत बड़ी है। इसलिए शायद हमें अपने निकट के ही किसी ग्रह पर रहने के अनुकूल ढलना होगा, या उस ग्रह को जीवन जीने के अनुकूल ढालना होगा। अपने इस सपने को साकार करने के लिए हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम मंगल ग्रह का आता है। हम मंगल पर जा सकते हैं, किंतु ये ग्रह हमारे रहने के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। भले ही यहाँ बर्फ के रूप में पानी की मौजूदगी हो, लेकिन चुंबकीय शक्ति ना होने की वजह से सूर्य की खतरनाक किरणें इस ग्रह पर सीधी पड़ती हैं। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार लिए आंधी इस ग्रह पर कई दिनों तक लगातार बनी रहती है। अगर हम मनुष्यों को इस ग्रह पर रहना पड़ा तो हम मंगल पर अंडरग्राउंड बंकर बनाकर ही जीवित रह सकते हैं। मंगल के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है शुक्र यानी वीनस। शुक्र ग्रह कई मामलों में पृथ्वी जैसा ही है। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल से मात्र 10% ही कम है। यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 91% है। किंतु शुक्र ग्रह पर परिस्थितियाँ इतनी खराब है कि हम इस ग्रह पर जाने की कल्पना तक नहीं कर सकते। इस ग्रह का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये तापमान शीशे को भी पिघला सकता है। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। शुक्र ग्रह पर इतना अधिक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता की वजह से है। कुछ सदियों पहले पृथ्वी पर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड थी और वर्तमान में ये बढ़कर 0.04% हो चुकी है। इस मामूली बढ़ोतरी के कारण ही हमारी पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब कल्पना कीजिए उस शुक्र ग्रह की जहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल का घनत्व पृथ्वी के वायुमंडल के घनत्व से 93 गुना ज्यादा है। शुक्र ग्रह की सतह पर खड़ा होना एक तरह से पानी के अंदर 900 मीटर की गहराई पर खड़े होने के ही समान है। यानी यहाँ हवा इतनी भारी है कि इस हवा के दबाव मात्र से ही हम पिचक जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में हम इंसान अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर शुक्र ग्रह को रहने योग्य बना सकते हैं? इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए हमें सबसे पहले इस ग्रह को ठंडा करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें शुक्र ग्रह के वायुमंडल को सघन बनाती गैसों को बाहर निकालना होगा। एक वैज्ञानिक गणना के अनुसार शुक्र ग्रह पर 4 करोड़ 65 लाख खरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी है। इस गैस को बाहर निकालने के लिए भले ही आज हमारे पास कोई तकनीक नहीं है, किंतु आने वाले भविष्य में कई सारी तकनीकों पर विचार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि हम सौर ऊर्जा एकत्र करने वाले ढेर सारे पैनल अंतरिक्ष में भेजें और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को लेजर बीम में बदलकर शुक्र ग्रह की ओर मोड़ दें, तो इस ग्रह का वायुमंडल और भी अधिक गर्म होने लगेगा, जिस वजह से शुक्र के वायुमंडल में मंदक विस्फोट होंगे और यहाँ का वायुमंडल धीरे धीरे पतला होने लगेगा। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद धीमी गति से कार्य करेगी। यदि हम आज इस क्रिया को चालू करते हैं तो लगभग 5000 सालों में शुक्र ग्रह का वातावरण काफी पतला हो जाएगा और यहाँ का तापमान तेजी से गिरने लगेगा। एक अन्य प्रक्रिया के अनुसार हमें ऐसे पैनल बनाने होंगे जिनसे सूर्य की गर्मी टकराकर वापस परावर्तित हो जाए। इन पैनलों को हमें शुक्र ग्रह की कक्षा में स्थापित करके इस ग्रह को पूरी तरह से ढकना पड़ेगा, जिस वजह से शुक्र ग्रह को सूर्य से मिलने वाली गर्मी में बहुत अधिक कमी आएगी और ये ग्रह तेजी से ठंडा होने लगेगा। सिर्फ 60 सालों में ही शुक्र ग्रह के वायुमंडल का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस से
30 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। इस कम तापमान में इस ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बदलना शुरू हो जाएगी और पूरे शुक्र ग्रह पर करीब 30 सालों तक लगातार बारिश होती रहेगी। शुक्र का तापमान गिरता रहेगा और करीब 100 साल बाद ही इस ग्रह का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोस्तों, शुक्र ग्रह के अधिक ठंडे होने के कारण इस ग्रह पर तरल कार्बन डाइऑक्साइड के महासागर बन चुके होंगे और लगातार घटते तापमान की वजह से ये महासागर बर्फ में तब्दील होने लगेंगे। पूरे ग्रह पर सूखी कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फबारी होती रहेगी। इतने ठंडे वायुमंडल में सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही बचेगी, परंतु इतनी ठंडी जगह में भी इंसान जीवित नहीं रह सकते और यदि ग्रह को दोबारा गर्म करने की कोशिश की गई तो शुक्र की जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वायुमंडल में भर जाएगी। इसलिए हमें इस जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ को ही इस ग्रह से बाहर अंतरिक्ष में फेंकना होगा और ऐसा करना एक बेहद ही मुश्किल चुनौती है। हमें बेहद शक्तिशाली रॉकेट लगातार अंतरिक्ष में भेजने होंगे, जो कि बेहद ही महंगी और जटिल प्रक्रिया होगी। मान लो यदि हम इस बर्फ को बाहर भी भेज देते हैं तो भी समस्या समाप्त नहीं होगी। हमें शुक्र ग्रह पर पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तरल कार्बन डाइऑक्साइड के दम पर जीवन नहीं पनप सकता। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति के एक चंद्रमा, जिसे यूरोपा नाम दिया गया है, उस पर पृथ्वी की तुलना में 2 गुनी मात्रा में अधिक पानी है। ये सारा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है, लेकिन यूरोपा को खींचकर हम शुक्र ग्रह तक तो नहीं ला सकते। ऐसे में हमें यूरोपा पर मास ड्राइवर इंजन भेजकर वहां की बर्फ को बड़े टुकड़ों में काटकर अंतरिक्ष में फेंकना होगा। फिर इन बर्फ के टुकड़ों को स्पेस टीथर द्वारा पकड़कर शुक्र ग्रह की ओर भेज दिया जाएगा। यदि हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो अगले 100 सालों के दौरान शुक्र ग्रह पर साफ पानी की मौजूदगी होगी और यहाँ वर्षा चक्र शुरू हो जाएगा। यहाँ महाद्वीप भी बन जाएंगे और अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह आज की तुलना में बिल्कुल ही अलग और खूबसूरत दिखेगा। परंतु शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर बेहद धीमी गति से घूमता है, इसलिए यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 116 दिनों के बराबर होता है। बेहद लंबी दिन और रातें होने की वजह से इस ग्रह का दिन वाला हिस्सा बहुत गर्म और रात वाला हिस्सा बहुत ठंडा हो जाएगा। यानी हमें अपने पैनलों की मदद से शुक्र ग्रह पर पड़ने वाली सूर्य की गर्मी को लगातार नियंत्रित करना होगा। इसके लिए हम सौर पैनल की सहायता से सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर शुक्र के मौसम को एक समान बनाए रखते हैं। किंतु ऐसा करने पर भी इस ग्रह पर इंसानों के जीने लायक हालात नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद ही कम या कहिए ना के बराबर है। लेकिन पानी की उपलब्धता के कारण अब इस ग्रह पर हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। यहाँ के महासागरों में साइनोबैक्टीरिया पनपने लगेंगे। ये बैक्टीरिया ही ऑक्सीजन को निर्मित करते हैं। जब पृथ्वी अपने निर्माण की प्रक्रिया से गुजरी थी तो पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन का निर्माण बैक्टीरियाओं द्वारा ही किया गया था। मतलब यदि एक बार इस ग्रह पर पानी उपलब्ध हो गया तो धीरे धीरे शुक्र एक हरियाली से भरा हुआ ग्रह बन जाएगा। भले ही यहाँ हरियाली छाने में हजारों साल लग जाए, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब शुक्र ग्रह भी पृथ्वी जैसा ही दिखने लगेगा और हम इंसान इस ग्रह पर बगैर स्पेस सूट के ही रह पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।